देखो कितनी सुंदर बात है। महादेव को कथा सुनानी है, मैया को सुननी है, लेकिन कैलाश लोक में ये सुविधा नहीं है कि जब मन चाहे टेंट लगा लो और कथा कर लो। ये सुविधा नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तं रसः, कहीं भी नहीं है। केवल पृथ्वी पर यह सुविधा है कि जिसका जहां मन करे। करेरा वालों का मन किया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में कथा होनी चाहिए, तो लो पूरी की पूरी कथा उठ करके आपके शहर में आ गई, आपके गांव में आ गई। लग गया टेंट, आ गया माइक, आ गई लाइट, आ गई व्यवस्था, आ गया कैमरा, हो गई शुरू कथा। अच्छा, अब इतने लोग को कथा सुननी हो और हम उनसे कहें कि भैया तुमको कथा सुननी, हमारी जगह पे आओ सुनने, हम तो वहीं सुनाएंगे, ऐसा नहीं। भागवत जी कहती है तुम अपनी जगह पर जहां हो वहां रहो, मैं चल कर के तुम्हारे पास आऊंगी, मैं बहती हुई तुम्हारे पास आऊंगी। तुमको बस संकल्प मात्र करना है कि हमें कथा करानी है, फिर देखो आगे भगवान की कृपा करते करते भागवत स्वयं चल के तुम्हारे पास आती है। ये कथा और जगह नहीं है, और जगह ये कथा स्वर्ग में जाके ऐसे पंडाल में कथा नहीं होती। स्वर्ग में हमारे जैसे छोटे मोटे वक्ता भी नहीं होते होंगे, पर पृथ्वी लोक में हरि कथा है और पग पग पर कथा है। कितनी बड़ी कृपा है आज कलयुग में। इस कौन कहता है कि ये कलयुग चल रहा है, ठीक है युग के हिसाब से कलयुग चल रहा है, पर अगर पूरी कथाओं का क्रम देखा जाए तो हमें लगता है ये कलयुग नहीं, आज के समय में ये कथा युग चल रहा है, कथा युग चल रहा है। गांव गांव में, शहर शहर में, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सब कथा सुन रहे हैं, कथा सुनाने वाले। अच्छा, पहले तो इसमें डिवीजन था। डिवीजन मतलब सुनाने वाले भी बूढ़े होते थे, सुनने वाले भी थोड़ी, बोले भैया अब रिटायर होगा, अब क्या करें, बोले चलो कथा ही सुन लेते। पर आज का समय कैसा है? आज कथा सुनने युवा आ रहे हैं, कथा कहने युवा आ रहे हैं, बच्चे भी कथा सुन रहे हैं, वृद्ध भी सुन रहे हैं, गृहस्थी भी सुन रहा है, साधु सन्यासी भी सुन रहा है, क्योंकि ये कथा सबको फिट होती है, सबको जचती है, सबके लिए उपयोगी है ये कथा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसलिए खूब खूब भगवान का धन्यवाद दीजिए कि कलयुग में ऐसे समय में जन्म हुआ जब मन चाहे कथा सुन लो, जब मन चाहे कथा सुन लो। ये खूब कृपा है ठाकुर जी की, खूब कृपा है। इसलिए पार्वती जी का आपको पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, और जिस पृथ्वी पे आके कथा सुनाई उस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। कथा आरंभ हुई, और जैसे कथा आरंभ हुई मैया पार्वती को भोलेनाथ जी ने कहा कि हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, तुम बीच बीच में हुंकार भरते रहना। जैसे दादी नानी कहानी नहीं सुनाती, बच्चा कहता तो महादेव बोले हम तो ध्यान मग्न होकर सुनाएंगे, बस तुम्हारी इस हुंकार से ही समझ पाएंगे कि आप सुन रही हो। तो मैया बोले ठीक है। महादेव ने कथा आरंभ करी। उधर श्री किशोरी जी ने आज्ञा दी शुक को, शुकदेव जी को, कि जाओ धरती पर जाकर के कथा सुनो। शुक आके कथा सुनने लगे, आके कथा श्रवण करी। पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद तक कथा चली। 10वें स्कंद में एक प्रसंग आता महाराज। महाराज की कथा जैसे आई, महाराज की कथा आते ही माता पार्वती जी ध्यान अवस्था में चली, सो नहीं गई, ध्यान अवस्था में गई थी। मन लग गया रास में, चित्त लग गया रास में, शरीर वहीं रहा, हुंकार भी करना भूल गई। शुक ने सोचा देवी रुक गई तो महादेव भी न रुक जाए कथा सुनाने से, चलो ये ड्यूटी हम निभा देते। तो शुक हुंकार भरने लगे, महादेव सुनाते गए कथा। और जैसे कथा विश्राम हुई, कथा के बाद माता पार्वती जी की समाधि टूटी और बताया कि मैं कथा सुन न पाई। महादेव ने कहा तो सुन कौन रहा था? कौन है यहाँ चोर छुप के हमारी कथा सुन रहा है?
निकाला त्रिशूल, मारने दौड़े, देखा वृक्ष पर एक तोता बैठा है, पकड़ करके अपना त्रिशूल उसके पीछे दौड़े। शुक जान बचाता बचाता भागा, भागते 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 दोनों आगे व्यास जी का आश्रम पड़ा सरस्वती नदी के तट पे, और माता जो विटिका व्यास जी की पत्नी है उनके घर में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। महादेव भागे भागे आए, व्यास जी को कहा आपके घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी पहले तो हंसे। व्यास जी ने कहा आपके कैलाश में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की जा सकती हो? आपके कैलाश में तो चोर भी घुस जाए तो उस बेचारे को भी निर्जल एकादशी रहनी पड़ेगी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या मिले? अजी राम जी के मंदिर जाओ तो कम से कम कुछ पादुका, बांसुरी, धनुष बाण, ये तो कुछ मिल जाएगा, पीतल का, सोने चांदी। महादेव के मंदिर में क्या एक लोटा जल? तो आपके कैलाश में तो कुछ है ही नहीं, क्या चुराया? महादेव बोले उसने हमारी कथा चुराई। हम कथा सुना रहे थे पार्वती देवी को और ये बैठा बैठा चुपचाप चोरी से कथा सुन रहा था। तो व्यास जी ने कहा आप सचमुच भोले भंडारी हो। हे भोलेनाथ, सोचिए अगर वो शुक इस कथा का अधिकारी न होता तो क्या कथा सुन पाता? अधिकारी है तभी सुन पाया है। महादेव ने कहा बात में तो दम है, जरा हम भी देखे कौन अधिकारी है ये। आंख बंद करी तो देखा अरे ये तो हमारी भी आराध्य जो श्री किशोरी जी है उनका पालतू सुख है, उनका आश्रित सुख है। इसको तो खूब कृपा करे, ये आगे जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करे, ऐसा आशीर्वाद देके महादेव वहां से चले गए। शुक अपनी माता के घर में कितने दिन रहे मालूम है किसी को? हाँ जी, 12 वर्ष तक अपनी माता के घर में छुपे बैठे रहे। किससे छुप रहे थे? माया से। क्यों? बोले दुनिया में आ गए, दुनिया में आते ही माया ऐसे मुंह फैलाए बैठी रहती है, जैसे अजगर मुंह फैलाए बैठे जाता है ना, वैसी माया जो है मुंह फैलाए बैठी रहती है। बालक आया नहीं, आते ही माया पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी तो आस पड़ोस वाले पकड़ा देंगे। बच्चे का जन्म होता तो मुट्ठी बांध के आता है, फिर आएगी मौसी, जेब में से बटुआ में से यहाँ से निकालेगी 100 का नोट और लेकर के बच्चे के छोरा के हाथ में डालेगी। अब बच्चा मुट्ठी नहीं खोलता उस समय, फिर भी मुट्ठी खोल को ले बेटा 100 रुपया ले ले, ले दक्षिणा ले ले, ले पैसा ले ले। तो क्यों? बोले हम तो खुद माया में डूबे, तू कैसे बच जाएगा? तू भी ऐसी माया में डूब। इसीलिए जानबूझ करके हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक बकरी कहीं से जा रही थी तो चलती चलती बेचारी एक सूखे कुएं में लुढ़क गई। कुआं में पानी नहीं था, सूखा कुआं था, सुबह में लुढ़क गई। अब में लुढ़की तो अब तो बेचारी बड़ी परेशान। एक तो निकलूंगी कैसे, ये परेशानी, खाने को क्या खाऊंगी, और तीसरा फीमेल स्त्री है तो फिर कोई बात करने के लिए नहीं था तो और बोर हो रही थी। भाई कोई बात करने के लिए चाहिए। तो संग में इतने में उसकी संग वाली सहेली बकरी आ गई। वैसे ऊपर से झांक के उसके कुएं में देख रही थी। ऊपर से बोली अरे तू नीचे कैसे गिर गई? तो उसने सोचा यही टाइम है इसको फंसाने का। बोली नाना मैं गिरी थोड़ी हूँ, मैं तो आई हूँ यहाँ हरी हरी घास खाने आई हूँ। यहाँ बड़ी बढ़िया अच्छी हरी हरी घास है, तुझे खानी, आ जा, तू भी आ जा। और लालच दिया सो ऊपर वाली भी कूद गई। तो वही हालत हमारी है। अब जब हम मरी रहे, हम माया में फंसे, तो तुम कैसे बच जाओगे? आओ तुम भी फंसो इसमें। और ऐसे करते करते माया में सबको डाल लिया जाता, फंसा लिया जाता है। सुखदेव जी कहते हम गर्भ से भारी नहीं निकलेंगे, हम यही गर्भ में बैठे रहेंगे और यहाँ बैठ के भजन करेंगे। लेकिन तब व्यास जी ने समझाया, हे पुत्र तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हारी माता कितना कष्ट पा रही है। और वैसे भी भगवान ने आकाशवाणी करके कहा शुक को कि माया मेरी है तो मेरी माया, मम माया दुरत्यया,
ठाकुर जी कितनी सुंदर बात भगवत गीता में कहते, मम माया, मेरी माया। और जो चीज जिसकी होती है उस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। ठाकुर जी चाहे जिस पे माया चढ़ेगी, और जो ठाकुर जी न चाहे उसको माया छू भी नहीं सकती है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए वो भी इसी दुनिया में जिए, जो भक्ति नहीं करते वो भी इस दुनिया में जीते, पर दोनों में फर्क ये है, एक भगवान से जुड़ा है, एक भगवान से नहीं जुड़ा है। और जो भगवान से जुड़ा है, भगवान माया को आंख दिखा के कहते, खबरदार जो इसके पास गई तो ये मेरा भक्त है, इस पर माया का नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। मम माया दुरा